शीतला माता की पूजा सनातन धर्म में स्वास्थ्य और रोगों की रक्षा के लिए की जाती है। उनके व्रत और पूजा से चेचक, फोड़े, फुंसी और बुखार, त्वचा रोगों से बचाव मिलता है। माता की आराधना से घर परिवार में सुख, शांति और स्वास्थ्य बना रहता है और बच्चे लंबी उम्र प्राप्त करते हैं। माता शीतला की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय मां शीतला अवश्य लिखें। तो प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। ये कथा है उस समय की जब धरती पर श्रद्धा और भक्ति का अटूट विश्वास था, जब मनुष्य की करुण पुकार सीधा देवलोक तक पहुंचती थी और देव और देवियां अपने भक्तों की पीड़ा को देखकर द्रवित हो जाया करते थे। एक छोटे से गांव में, जहाँ पर जीवन की हर सांस संघर्षों की भेंट चढ़ जाया करती थी, एक टूटी फूटी झोपड़ी में ममता और गरीबी का युद्ध हर दिन रात खेला जाता था। उस झोपड़ी में रहती थी एक माँ और उसकी नन्ही सी बेटी रूपा। माँ यशोदा जन्म से ही दुर्बल काया की थी। अब तो बीमारी ने उसे ऐसा जकड़ लिया था कि उठना बैठना भी उसके लिए मुश्किल हो गया था। खांसी के हर दौरे के साथ उनका कोमल शरीर कांप उठता था और उनकी आंखों में अपनी मासूम बेटी के भविष्य के लिए एक अनकहा भय तैर जाया करता था। छोटी सी रूपा, जिसकी उम्र अभी खेल कूद की ही थी, घर का सारा काम संभालती थी। कभी वो पड़ोस के घरों में छोटा मोटा काम कर लिया करती थी, तो रोटी की जुगाड़ कर ही लेती थी, तो कभी जंगलों में सूखी लकड़ी बीन कर लाती ताकि चूल्हा जलाकर खाना बना सके। उसकी नन्ही हथेलियों में माँ की चिंता और गृहस्थी का बोझ उम्र से कहीं ज्यादा था। गाँव में शीतला अष्टमी का पावन पर्व आने वाला था। चैत्र मास की कृष्ण अष्टमी का ये दिन माता शीतला को समर्पित है, जो अपने भक्तों को रोग व्याधि से मुक्ति दिलाती हैं। पूरा गांव इसे पूरी श्रद्धा से मनाते थे। घरों में एक दिन पहले ही पकवान बनते थे, क्योंकि अष्टमी के दिन चूल्हा जलाना वर्जित माना जाता था और बासी भोजन ही माता को भोग लगाया जाता था। रूपा ने सुना था इस दिन माता शीतला की सच्ची मन से प्रार्थना करने वालों को सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उसकी माँ यशोदा पिछले कई दिनों से बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। बुखार इतना तेज था कि उनका शरीर आग सा तप रहा था। वे एकदम करहा सी रही थी। रूपा अपनी माँ के सर पर गीली पट्टियां रखती थी, उन्हें पानी पिलाती थी और रात रात भर बैठकर उनकी सेवा करती थी और रोया करती थी। उसने सोचा, आज माता शीतला का दिन है, मैं जरूर माता से अपने माँ को ठीक करने की प्रार्थना करूंगी। शीतला अष्टमी की पूर्व संध्या थी। रूपा अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से आगे पोंछते हुए माँ के पास बैठी थी। माँ की सांसें तेज तेज चल रही थीं। माँ, आज शीतला अष्टमी है, रूपा ने धीमे से पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उम्मीद थी। माँ ने मुश्किल से आंखें खोली। उनकी आवाज इतनी हल्की थी कि मुश्किल से ही कुछ सुनाई पड़ा। हाँ बेटी, आज माता का दिन है। माँ, आज मैं बासी भोजन बनाऊंगी, माता को भोग लगेगा। रूपा ने अपनी बात पूरी कर ली। माँ के सूखे होंठों पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। बेटी, पर आज तो तू उपवास रखेगी, तुझे भूख लगेगी। माँ की यह बात सुनकर रूपा का दिल बैठ सा गया था। उसने सोचा था कि वो थोड़ी सी खिचड़ी या फिर दाल चावल बना लेगी, एक दिन पहले बनाकर अगले दिन खाया जा सके। लेकिन उसे याद आया कि शीतला अष्टमी के दिन बासी भोजन ही प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है और उस दिन चूल्हा नहीं जलता है। उसके घर में तो अक्सर एक समय ही चूल्हा जलता था और फिर बासी भोजन तो दूर की बात थी, पेट भर भोजन ही बड़ी मुश्किल से मिलता था। यदि वो आज एक दिन पहले भोजन पका लेती है तो कल के लिए वो क्या रखेगी। उसकी माँ बीमार है, वो कुछ खा नहीं पाती है। यदि वो खुद भी भूखी रही, उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं माँ, मैं भूखी नहीं रहूंगी, मैं माता को भोग लगाऊंगी, फिर प्रसाद पाऊंगी। उसने अपनी बात को संभालने की कोशिश की, पर उसकी आवाज बड़ी लड़खड़ा सी रही थी। माँ ने बेटी की आंखों में आंसू देखे। मेरी बच्ची, तूने तो कभी पेट भर के खाना भी नहीं खाया और आज उपवास नहीं, तू ऐसा मत कर। रूपा कहती है, नहीं, मैंने सुना था जो माता शीतला का उपवास करता है उसकी सारी पीड़ाएं माताएं हर लेती। मैं माता से दुआ मांगूंगी कि वो तुम्हें ठीक कर दे। मैं आज व्रत रखूंगी माँ, मैं कुछ नहीं खाऊंगी जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। उसकी बात सुनकर माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। उनकी बेटी जो खुद भूखी रहती थी, आज उनकी भलाई के लिए उपवास करने को तैयार हो जाती। माँ का गला ही रुंध गया। वे कुछ कह न सके, बस
बेटी का हाथ थामकर निहारती रही उसे। रूपा ने अपनी माँ के मैले कुचले हाथों को अपने नन्हे से हाथों में थाम लिया और उस पर अपनी आंखों के आंसुधारा से अभिषेक कर दिया। रूपा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके मन में एक ही प्रार्थना थी, हे माता शीतला, मेरी माँ को ठीक कर दो, बस यही मांगती हूँ। मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन मेरी माँ की पीड़ा मुझसे नहीं देखी जाती है। उसने अपनी भूख को एक किनारे कर दिया। उसने माता के लिए थोड़ी सी खिचड़ी बनाई ताकि उन्हें थोड़ी देर के लिए आराम मिले कि तो वो कुछ खा सके। बड़ी मुश्किल से एक मुट्ठी चावल और थोड़ी सी दाल जो कि घर में बची हुई थी उसे पका लिया। खुद के लिए उसने कुछ भी नहीं रखा। माँ की आंखों में तो ज्वर की तपिश थी ही, पर रूपा की आंखों में भी दर्द और चिंता की तपिश बहुत ज्यादा हो रही थी। रात गहरा रही थी। गांव के हर घर में चूल्हा बुझ चुका था। शीतला अष्टमी का व्रत शुरू हो चुका था। रूपा ने अपनी माँ को थोड़ी सी खिचड़ी खिलाने की कोशिश की, लेकिन माँ को बुखार इतना तेज था कि वो कुछ भी निगल नहीं पा रही थी। उनका शरीर कांप रहा था। वह रह रहकर खांसी के मारे बेहाल हो रही थी। रूपा ने अपनी माँ की आंखों पर हाथ रखा। वो आग सा तप रहा था। उसे लग रहा था कि शायद माँ की सांसें और भी तेज हो गईं। डर के मारे उसका गला सूख रहा था। वो घबरा कर माँ के पास ही बैठी रही। उनके हाथ को थामे माता शीतला से लगातार प्रार्थना करती रही, हे माता, हे जगदम्बे, मेरी माँ को बचा लो। मुझसे अपना कोई कष्ट सहा जाता है, लेकिन माँ को इस तड़पते हुए हालत में मैं नहीं देख सकती। मैंने सुना है कि तुम ममतामयी हो, सभी के कष्ट हर लेती हो। आज मेरा व्रत भी तुम्हारे लिए। मेरी तपस्या स्वीकार करो माँ, मेरी माँ को जीवन दान दो। उसकी आवाज में दर्द था, उसकी पुकार में करुणा थी और उसकी आंखों में माँ के लिए अथाह प्रेम था। वो आधी रात तक माँ के पास बैठी रही, उनके कपाल पर गीली पट्टियां रखते रही। उसकी आंखें दर्द से भारी हो चुकी थी, पर नींद उसके पास भटक भी नहीं रही थी। उसे भूख का बिल्कुल आभास भी नहीं था। वो तो बस माँ को ठीक होते हुए देखना चाहती थी। गांव की झोपड़ी में सभी ओर शांति छा गई। रूपा अपनी माँ के पास बैठी लगातार प्रार्थना कर रही थी। तभी अचानक से एक दिव्य प्रकाश से उनकी छोटी सी कुटिया रोशन हो उठी। रूपा ने डर और आश्चर्य से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने सोचा कहीं कोई सपना तो नहीं। जब उसने आंखें खोली तो सामने से का दृश्य देखकर उसकी सांसें ही रुक गईं। उसकी कुटिया में, जहां पर गरीबी और अभाव का अंधेरा पसरा रहता था, वहां पर एक अत्यंत तेजस्वी देवी खड़ी थी। उनका स्वरूप शांत और शीतल था, पर उनके मुखमंडल पर जो आभा निकल रही थी वो अलौकिक थी। उनके हाथ में कमल का पुष्प था। वे श्वेत वस्त्रों में सुशोभित हो रही थी। उनके नैनों में करुणा और ममता मई का अमृत भरा हुआ था। रूपा तुरंत समझ गई ये कोई और नहीं, स्वयं माता शीतला है। वो थरथराते हुए अपने स्थान से उठने लगी। तभी माता ने उसे रोकने का संकेत किया। माता शीतला की अमृत वाणी गूंजी, मेरी प्रिय पुत्री रूपा, मैं तेरी भक्ति, तेरी निष्ठा और तेरी ममता से अत्यंत प्रसन्न हूँ। रूपा को विश्वास नहीं हो रहा था कि स्वयं माता शीतला उसके सामने खड़ी हैं। उसकी आंखें श्रद्धा और कृतज्ञता से भर आईं। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसके हाथ स्वयं ही जुड़ गए। माता ने कहा, तूने अपनी माँ के लिए अपनी भूख सही, अपनी इच्छाओं का त्याग किया। तूने मात्र अपनी माँ की पीड़ा हरने के लिए मुझ पर अटूट विश्वास रखा। तेरी ये तपस्या मैंने स्वीकार की। तेरी सच्ची पुकार ने मेरा हृदय द्रवित कर दिया है। माता के इन शब्दों से रूपा का हृदय भर आया। वो कुछ भी कह ना पाई, लगातार आंसू बहाती रही। उसकी एक ही प्रार्थना थी जो उसने मन ही मन माता के चरणों में अर्पित कर दी थी। उठ मेरी बच्ची, तूने अपनी माँ के लिए जो त्याग किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा। तेरी माँ की पीड़ा अब समाप्त हुई। मैं तेरी माँ को ठीक कर रही हूँ। प्रातः काल जब आँख खुलेगी तेरी तो उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ पाएगी। माता शीतला के मुख से ये शब्द निकलते ही उनकी दिव्य ज्योति और भी ज्यादा प्रखर हो गई। एक दिव्य प्रकाश माँ यशोदा के अशक्त शरीर को छू गया। रूपा ने देखा कि माँ के चेहरे पर शांति की अद्भुत आभा फैल गई। उनके सारे कष्ट मानो उस प्रकाश में विलीन हो गए हों। पल भर में ही माता का दिव्य स्वरूप मंद पड़ने लगा और देखते ही देखते वो अंतर्ध्यान हो। रूपा वहीं पर बैठी रही। इस पूरी घटना को अपनी आंखों से निहारती रही। क्या ये सब कुछ सच था या कोई उसकी कल्पना का कोई अंश था? उसके हृदय में असीम विश्वास और शांति छा चुकी। उसने देखा माँ की सांसें शांत और गहरी चल रही थी। उनका चेहरा थोड़ी देर पहले पीला जैसा था। वो विश्राम कर रही है, लग रहा है बहुत शांति से सो रही हैं। रूपा ने धीरे से माँ के माथे पर हाथ रखा। बुखार पूरी तरीके से उतर चुका था। उसका हाथ शीतल था। उसकी त्वचा पर पसीना आ चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये सपना नहीं था। माता शीतला ने उसकी पुकार सुन ली थी। उसकी माँ ठीक हो गई थी। वो रात भर माँ के पास बैठी रही, उनकी शांत चेहरे को निहारती रही
और माता शीतला का नाम जपते हुए उसके हृदय में कृतज्ञता का एक अथाह सागर सा उमड़ गया। उसकी भूख, उसकी थकान, सब कुछ जैसे देवी की कृपा के आगे नगण्य हो चुका। सुबह की पहली किरण जब झोपड़ी की टूटी फूटी खिड़की से अंदर झांकी तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। माँ यशोदा ने अपनी आंखें खोल दी। उनकी आंखों में थकान नहीं थी, ज्वर का ताप भी नहीं था, बल्कि एक नई चमक थी, जीवन की नई ताजगी थी। उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा जो उनकी तरफ बैठी ही थी, उन्हें ही निहार रही थी। रूपा, सुबह हो गई है क्या? माँ की आवाज में अजीब सा ठहराव सा था। वो आवाज कल रात तक खांसी और दर्द से भरी रहती थी, अब स्पष्ट और मधुर थी। रूपा की आंखों में खुशी के आंसू बह गए। कहती है माँ, तुम ठीक हो? सचमुच तुम ठीक है? वो कूद कर माँ के पास गई और उन्हें कसकर गले से लगा लिया। माँ को कुछ समझ नहीं आया। उन्हें याद आया कि रात में उन्हें बहुत तेज बुखार था और उनकी सांसें रुक रही थी, पर उन्हें अब अपने शरीर में कोई भी पीड़ा महसूस नहीं हो रही थी। उनका शरीर हल्का और स्फूर्ति से भरा हुआ था। उन्होंने स्वयं उठने का प्रयास किया। वो बिना किसी सहारे के ही बैठ गईं। ये उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। अभी पिछले कई महीनों से बिना सहारे के बैठ भी नहीं पा रही थी। मैं कैसे ठीक हो गई? माँ ने आश्चर्य से पूछा। रूपा ने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में रात की सारी बात बताई। माता शीतला के साक्षात दर्शन किए, उनके वचनों के। माँ यशोदा सुनकर ये सब हैरान रह गईं। उनकी आंखों में विश्वास और कृतज्ञता के आंसू उमड़ पड़े। उनकी बेटी जिसने उनके लिए अपनी भूख को त्याग दिया, उसकी सच्ची भक्ति ने माता शीतला को स्वयं धरती पर आने पर विवश कर दिया था। माँ ने रूपा को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, तूने मुझे नया जीवन दिया है। रूपा अपनी माँ को पुनः स्वस्थ देखकर अपने आंसुओं रोक नहीं पा रही थी। वह अपने माँ के स्वस्थ शरीर को छू रही थी। उनकी आंखों में एक चमक दिखाई दे रही थी। उनके मन में माता शीतला के प्रति अथाह भक्ति का भाव उमड़ रहा था। वो तुरंत ही अपने स्थान से उठी और सीधे उस स्थान की तरफ गई जहाँ पर माता शीतला प्रकट हुई थी। उसने वहीं जमीन पर बैठकर अपने दोनों हाथ जोड़कर रो रो कर माता के चरणों में नतमस्तक हो गई। हे माता, हे जगजननी, आपकी यह दासी आपके सदा आभारी रहेगी। आपने मेरी पुकार सुन ली। आपने मेरी माँ को जीवन दान दिया है। आपकी महिमा अपरंपार है माँ। उसकी आंखों के आंसू उसके हृदय की गहराइयों से उमड़ रहे थे, जो माता शीतला की कृपा से भीगे हुए थे। उधर अपने दिव्य लोक में बैठकर माता शीतला ये सब कुछ देख रही थी। उन्होंने देखा किस तरीके से इस छोटी सी बच्ची ने अपनी माँ के लिए अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया था। किस तरीके से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और किस तरीके से उसकी करुण पुकार सीधा उनके हृदय तक पहुंची थी। माता के नैनों से भी प्रेम और करुणा के आंसू बह गए। उनका हृदय उन नन्ही सी बेटी की भक्ति और ममता पर द्रवित हो उठा था। उन्होंने अपनी हथेली उठाई, उसे आशीर्वाद दिया। ये कथा एक चमत्कार की नहीं थी, ये कथा थी एक बेटी और अटूट विश्वास की, उसके निर्बल शरीर की असीम कृपा की थी और सनातन विश्वास की, जो कि हमें सिखाता है निस्वार्थ प्रेम और भक्ति से ईश्वर भी अपने भक्तों की पुकार को सुनते हैं। गाँव में ये कथा आग की तरह फैल गई। हर कोई रूपा की भक्ति और माता शीतला की कृपा से अचंभित हो गया था। लोगों का विश्वास और भी ज्यादा गहरा हो गया था। उस दिन के बाद से रूपा और उसकी माँ का जीवन बदल गया। माँ यशोदा पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपनी बेटी के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी छोटी सी भक्ति उन्हें एक नया जीवन देगी। रूपा, जो हमेशा अपने माँ और शीतला माता के कृतज्ञ रही, जिसने उन्हें सबसे अनमोल उपहार दिया था, उसकी माँ का स्वास्थ्य और जीवन, ये प्रेम है जो हर कठिनाई को पार कर जाता है। ये विश्वास है जो असंभव को संभव कर देता है। ये कथा है उस ममता की जिसने देवलोक को भी धरती पर उतरने पर विवश कर दिया था। प्रिय साथियों, इसी के साथ माता शीतला की पावन व्रत कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। हम सभी माता भगवती शीतला देवी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिव्य कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जय हो माता शीतला, जय हो माँ जगत जननी।